देखो अनजान लोगों से बात नहीं करना। नहाने पर पानी मत पीना। स्कूल से अकेले नहीं निकलना। टीचर की बात सुनना। और क्या है? टिफिन खाने के बाद दवाई लेना। बहुत अच्छे, ये लो अभी। और 1 मिनट ये भी लो। आज से तुम्हें 2 गोलियां लेनी है। डॉक्टर ने नई दवाई लिख कर दी है, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है पापा, जल्दी मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं बेटा। लंच के बाद मुझे 2 गोली लेना है। 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 तुम हाथ पर क्या लिख रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? गुड मॉर्निंग ओइकू। गुड मॉर्निंग मर्चान, क्या हुआ? मैथ्स के होमवर्क का एक प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं हुआ है। मुझे ठीक है, तुम्हें समझा देती हूँ। बताओ मुझे कौन सा सम है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, और तुम? मैं भी ठीक ही हूँ। देमिर, तुम्हारी आवाज से तो ऐसा नहीं लग रहा। आंसू ने ओइकू के लिए केस कर दिया। क्या सच कह रहे हो तुम? पता था वो चुप नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ होगा ये लगा नहीं था। ओह गॉड, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ क्या? वकील वगैरह ढूंढने में शायद? नहीं, मेरे पास वकील तो है। उसी ने हमें पहले बहकाया है। मेरा मतलब है कि वही मेरा वकील है। तो मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया था कि वो उर के साथ आज रात उसे मिलने जाने वाला हूँ। तो क्या तुम आज रात ओइकू के साथ रह सकती हो? मेरी थोड़ी मदद हो जाती। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ओह थैंक यू। चलो अब मैं रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके। और तुम भी देमिर, निराश मत होना, ठीक है? ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है। आयसे के पास 50 लीटर्स थे। ओके ठीक है, अब ये देखो 1 2 3 4 5। ओके, अब हम इन 5 को ऐसे जोड़ देते हैं और ये हो जाएगा 50 लीरास। ओके, अब उसने बाजार से 20 लीरास के फ्रूट्स खरीदे, ठीक है? और अब यहाँ पर जो है ये 20 लीरास है। ओके ओके। अब आयसे के पास कितने पैसे बचे हैं, ये सवाल है। इतना तो बता ही सकते हो, ये बहुत ही आसान है। उसने सब्जी भी खरीदी। ये तुम क्या बोल रहे हो मर्चान? ऐसा कुछ लिखा है क्या? ओइकू पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तो सुनो। ओइकू, ओइकू सुन रही हो ना? ओइकू क्या हुआ? ओइकू मेरी आवाज आ रही है? ओइकू तुम सुन रही हो ना? ओइकू
ओइकू क्या हुआ? ओइकू तुम ठीक हो ना? ओइकू अचानक क्या हुआ तुम्हें? ओइकू तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ। ओइकू क्या हुआ तुम्हें? कौन सा? ये पढ़ाने वाली थी। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। चलो बैठ जाओ और अपने बुक्स खोलो, मैं होमवर्क चेक करूंगी। सबने होमवर्क किया है ना, बताओ। हाँ टीचर। हाँ टीचर। मिस्टर जमाल। मिस जानदान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा टाइम है क्या आपके पास? मुझे कुछ बात करनी है। किस बारे में? अंदर चलकर बात करें? ठीक है, चलिए। आइए आइए, बैठिए ना, बैठकर बात करते हैं। थैंक यू। मैंने एक दिन आपको मेरे एक दोस्त से मिलवाया था, क्या आपको वो याद है? देमिर। तेमिर, हम बाहर बैठे थे, वो तेमिर ना? हाँ, याद है। ये बहुत अजीब बात है, लेकिन आपकी दोस्त मिस आसू, शायद आपको पहले से ही पता होगा, आसू देमिर के बच्ची की माँ है। मैं समझा नहीं, क्या कहा आपने? सॉरी, आपको पता नहीं था क्या? नहीं, पता नहीं था। हाँ, आसू कई सालों से उसकी बच्ची को मिली नहीं है। उसने कहा वो अब उससे मिलने लगी है, लेकिन पता नहीं था कि वो इंसान मिस्टर देमिर है। ये कुछ अलग तरह का कोइंसिडेंस है, इसलिए मैंने सोचा आपसे कुछ मदद ले लूं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, पर कैसी मदद? अभी आसू और देमिर के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आसू बच्ची को लेना चाहती है और देमिर इसके खिलाफ है, तो अब आसू ने कोर्ट में केस कर दिया है और सब कुछ अब बिगड़ सकता है। मुझे इस बात का डर है कि ओइकू पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। पता नहीं मुझे आपसे मदद मांगनी चाहिए थी कि नहीं। मतलब आप आसू को पहचानते हैं, अगर आप उसे समझा देंगे तो हम इसे अच्छी तरीके से सुलझा सकते हैं, मगर मेरा मतलब है आप हमारी तरफ से उससे बात कर सकते हैं क्या प्लीज? या फिर रहने दीजिए, भूल जाइए, मैंने जो भी कहा वो सब भूल जाइए। मैं आपको तकलीफ नहीं। मैं आपकी मदद कर दूंगा। और आंसू भी इस बात से बहुत परेशान है, शायद इसमें आंसू की भी मदद हो जाएगी। लेकिन मिस जानदान, इस बारे में अब यहाँ बात नहीं करते हैं। अगर आप फ्री हैं तो आज रात हम डिनर के लिए मिल सकते हैं। और सच कहूँ तो मुझे भी इस बारे में आपको कुछ बताना है। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसा करते हैं, हम कल दोपहर में मिलते हैं। आज रात में मैं नहीं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अब कल मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, शुक्रिया अदा तो आपका करना चाहिए। आशा है कि हम उन दोनों की कुछ मदद कर पाए। चलो मिलते हैं। हैव अ गुड डे। हेलो, क्या हुआ, तुम आ गई? अच्छा, तुम अभी पहुंच रही हो? ठीक है, ओके। मैं अब निकलता हूँ, वहां तुम्हें पिक करने आता हूँ मैं। मिलते हैं। देमिर, कैसा चल रहा है काम? हाँ, अच्छा है सर।
लगता है तुम काम सीख गए। हाँ, आपने ही 1 हफ्ते में सिखा दिया मुझे। सर। हाँ बोलो। मुझे जरा एडवांस चाहिए था। मैं महीने के एंड तक नहीं रुक सकता। रख लो, मैं तुम्हारी सैलरी में से कटवा दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई बात नहीं। ठीक है, फिर अपना काम करो। जी हाँ सर। देमिर, नीचे तुमसे एक औरत मिलने आई है। कौन सी औरत? पता नहीं। चलो यहाँ से। आराम चलो। से। क्यों आई हो यहाँ पर? तुम्हें यहाँ पर भी तमाशा करना है क्या? क्यों आई हो? अच्छा आइडिया है, मुझे ट्राई करना चाहिए। तमाशा करूं क्या देमिर? आंसू, यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें नोटिस नहीं मिली है क्या? हाँ मिले। गुड, उसी के बारे में पूछने आई। तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे रिएक्शन से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है देमिर। तुम इतनी होशियार कब से बन गई? हाँ, पहले तो तुम कभी ऐसी नहीं थी। तुम फिर से वही बात कर रहे हो देमिर। ओइको मुझे ही मिलेगी, तुम्हें पता है ना? क्यों, ऐसा क्यों? तुम 8 साल बाद आई हो इसलिए, या फिर एक बेरोजगार शराबी औरत हो इसलिए? ऐसा तुम कह रहे हो? तुमने भी 8 साल बाद खुद को बचाने के लिए उसे अपने साथ रखा है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम बेकसूर हो? हमारे बीच में कोई फर्क मैं नहीं उसका है। बाप हूँ, उससे प्यार करता हूँ मैं। तुम्हें पैसा चाहिए और मुझे मेरी बच्ची चाहिए, हम में ये फर्क है, समझे? ओइको मुझे ही मिलेगी देमिर, इस बात की आदत डाल लो। मैं उसे तुम्हें देने से पहले खुद की जान दे दूंगा। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन पछताओगे। ओइको मेरे साथ ही रहेगी, उसके बाद तुम मेरे घर आओगे उससे मिलने, और मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगी, बड़ी ही खुशी के साथ। अब जाओ और जाके अपना काम करो, कोर्ट में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। ऐसा नहीं हो सकता। जमाल, काम हो गया, कहाँ हो तुम? मैं पास ही में हूँ, अभी आया। कैसा है वो? ठीक है, पागल ही हो गया है। क्या मतलब पागल हो गया है? तुम्हें कुछ किया क्या? नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। जमाल, हमें पैसे कब मिलेंगे? 1-2 दिन में हो सकता है क्या? मैं थक चुकी हूँ। नहीं, बच्ची तुम्हें नहीं चुनती तब तक कुछ आसान नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे। और हमारी वजह से देवीर बेकरार हो जाएगा और उससे हमें ही फायदा होगा। दामिर पहले ही इमोशनल हो चुका है, वो बच्ची उसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा है, इससे वो और भी इमोशनल होने लगेगा। देमिर, क्या बात है? क्या हुआ? तुम अचानक से चले गए? नहीं, कुछ नहीं सर। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं, शुक्रिया। मेरी बच्ची की माँ ने उसकी कस्टडी के लिए कोर्ट केस की है, उसके लिए यहाँ पर आई थी वो। तो ऐसा है, तुम्हारा डिवोर्स हो गया क्या? पुरानी बात है सर, मुझे माफ करना। मैं हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहता हूं, तो लेकिन मैं कल सुबह अगर देर से आऊं तो चलेगा? सुबह मुझे कोर्ट में भी जाना होगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें रात को हर हाल में काम करना होगा, वरना काम बाकी रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, करूंगा, मैं करूंगा। और कल जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाना। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, फिर अब काम करो, वैसे ही बहुत समय निकल गया। ठीक है सर। और अब प्रिंस आता है। क्या चल रहा है? क्यों रो रहे हो तुम?
प्रिंसेस ने टीचर- एप्पल खाया और मर गई, इसीलिए रो रहे हैं। टीचर मुझे माफ करना, मैं जरा लेट हो गया। वो क्या है कि मुझे कुछ काम आ गया था। कोई बात नहीं मिस्टर उर्ग। चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चों। मरचान फिर से शुरू करना। अपनी जगह पे जाओ, फिर से शुरू करो। ओके, आ जाओ मरचान। क्या चल रहा है, क्यों रो रहे हो तुम? प्रिंसेस एप्पल खा के मर गई, इसीलिए रो रहे हैं। टीचर प्लीज मुझे माफ करना कि मैं बीच में बोल रहा हूँ इसके लिए। बोलिए मिस्टर उर्ग। मैंने कल रात बहुत प्रैक्टिस की। मैं इन बच्चों को करके दिखाऊं क्या? मेरा मतलब है कि अगर मैं इन्हें करके दिखाऊंगा तो ध्यान से सुनो, ठीक है? और उसे याद रखना, ठीक है? मानो कि ये एक सफेद घोड़ा है, ठीक है? सफेद घोड़ा, तुम उस पर हो। वो घोड़ा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मजबूत। उसकी लगाम तुम्हारे हाथ में है, ठीक है? तुम्हारे हाथ में है। तुम उस पर बैठे हो और सवारी कर रहे हो और तुम प्रिंसेस के पास जा रहे हो। ऐसा तुम्हें सोचना है, ठीक है? तुम्हारी प्रेमिका के पास। तुम्हें क्या करना है? एकदम सीधे खड़े रहना है, एकदम सीधे, समझ गए? तुम्हें एकदम कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। इस पार्ट में उसकी जरूरत है, ठीक है? समझ गए ना? समझ गया। बहुत बढ़िया। अब आगे तुम्हें क्या करना है वो भी मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? कुछ देर के लिए तुम इसे घोड़ा समझो और इसे ध्यान से देखो, और आप सभी भी मुझे ध्यान से देखिए, ठीक है? मैं क्या करने वाला हूँ। अब तुम घोड़े पर हो, ठीक है? तुम्हारे हाथ में लगाम है, दूसरे हाथ में चाबुक है। तुम जोर से मारते हो। तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। तुम उस पर सवारी कर रहे हो, लेकिन तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब ये घोड़ा रुक नहीं रहा है, ये बेकाबू हो गया है। इजी बॉय, इजी बॉय। मतलब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दोस्त। बॉय शांत हो जाओ। समझ गए ना तुम? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसा मैंने तुम्हें समझाया। अब तुम घोड़े पर आते हो और सुनो, तुम घोड़े पर आते ही अपनी प्रेमिका को घूर कर देखते हो। तुम्हें सालों से इसका इंतजार था, मतलब उसे भी इंतजार था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही थी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम उसके पास जाते हो। बोने, क्या हो रहा है? तुम रो क्यों रहे हो? आखिर बात क्या है? प्रिंसेस एप्पल खा के मर गई, इसीलिए रो रहे हैं। निराश मत होना। अब मैं अपनी प्यार की ताकत से इस सुंदर प्रिंसेस को किस करके उसे मौत के मुंह से खींच लाऊंगा। भूलना मत बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्यार, प्यार बहुत ही जरूरी चीज है। प्यार सब कुछ सुलझा देता है, याद रखना। तुम घोड़े से उतरते हो और अपने घोड़े को बांधते हो। अब प्रिंसेस को किस करेंगे। मिस्टर उर्ग, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? ठीक है, चलिए बाहर चलिए। हम जल्दी ही आ जाएंगे। अपनी लाइंस याद करना और मस्ती मत करना, ठीक है? ठीक है, आप चलिए मेरे चलो साथ। स्टार्ट करते हैं। मिस्टर उर्ग, आप क्या कर रहे हैं? आप बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। कौन? मैं? जी हाँ, आप। उन्हें पहले ही कुछ याद नहीं रहता, वो सब भूल जाएंगे। हमारे पास अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और आप ये बीच में क्या कर रहे हैं? मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था और कुछ नहीं। पता है आप मदद कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे हैं, ये छोटे बच्चे हैं। आप प्यार वगैरह की ये सब बातें कर रहे हैं, ये मत कीजिए। हाँ, मैं अब समझ गया। ठीक है, मैं समझ गया कि मुझे आपको आकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इस तरह से। आप शांत हो जाइए और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, मैं समझ गया। मैं यहीं रुकता हूँ, आप अंदर जाइए, कोई बात नहीं। आप जाइए अंदर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आप है। तो नाराज हो गए मिस्टर उर्ग। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अंदर जा सकती हैं। आप प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, जाइए अंदर। मैं यहीं रुकता हूँ, मेरी फिक्र मत कीजिए। और हाँ, टीचर ने सही कहा, तुम नाराज मत होना। पर सच में आज तुमने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। मैंने क्या ज्यादा कर दिया ओइको? मैं तो बस उन्हें अपनी तरफ से सिखाने की कोशिश कर रहा था। तुम कोशिश कर रहे थे, पर उससे चीजें और बिगड़ रही थी। और मैं सब बिगाड़ देता हूँ क्या? हाँ, अरे वाह, तो अब तुम भी मुझे बोलने लगी हो। अच्छा है, बोलो बोलो, तुम भी बोलो।
सुनो और तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? नहीं नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें नाटक कितना पसंद है, लेकिन हम तो अभी बच्चे हैं, हम सब नहीं समझ सकते। मेरा मतलब तुम हाई स्कूल के बच्चों को सिखाओगे तो वो समझ पाएंगे, लेकिन हम नहीं समझ पाएंगे, हम तो बहुत छोटे हैं, ये इतना आसान नहीं है। बच्चे हैं? हाँ? और ये तुम मुझे बता रही हो? हाँ बता रही हूँ। वाह कमाल है, देखो क्या टाइम आ गया है। रुको मैं देखता हूँ। और रुक जाओ। क्यों, क्या हुआ? बाहर तो जानदान दीदी आई क्या? है। लेकिन वो यहाँ क्यों आई है? मुझे क्या पता क्यों आई है। अब क्या करेंगे? ओइको, मर गए। तुम खिड़की से चले जाओ। ये क्या कह रही हो? मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? हाँ जाना होगा मगर खिड़की हाँ से। खिड़की से, ठीक है समझ गया। ओइको। तुम आवाज मत करना, ठीक है? ठीक है। ओइको तुम अंदर हो क्या? जल्दी जल्दी जाओ, वहाँ से जाओ। ओइको, वहाँ जाओ। हाँ ठीक है, जूते तो पहने दो। जल्दी करो। ओइको क्या कर रही हो? जा रहा हूँ। जानदान दीदी। हेलो ओइको, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छी हूँ। तुमने इतनी देर क्यों कर दी? वो मैं बाथरूम गई थी इसलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। ये क्या था? क्या था? कुछ आवाज आई, तुमने सुना नहीं क्या? वो दरअसल यहाँ की बिल्लियाँ होंगी, मैं उन्हें हमेशा खाना खिलाती हूँ ना, इसलिए वो यहाँ बार बार आ जाती हैं। रुको मैं देखती हूँ। ओफो, ये बिल्ली भी ना। देखो जानदान दीदी, पूरा कमरा इसने खराब कर दिया। अब बंद कर देते हैं। उफ। ओइको तुम घर पर अकेली थी क्या? नहीं तो, बस आपके थोड़ी देर आने से पहले और यहीं पर था, अभी अभी गया वो। मैं इस उर्ग से मिल ही नहीं पाती हूँ। अच्छी बात है। क्या हम खाना बनाएं? मैं स्कूल से अभी अभी आई हूँ, बहुत भूख लगी है। हाँ ठीक, चलो बनाते हैं। हे ऊपर वाले, क्यों ये औरत हमेशा मेरे सामने आ जाती है? देमिर ने मुझे फंसा रखा है। कमाल है, मैं अपने ही इलाके में शांति से नहीं रह सकता। हाँ कैसे हो भाई सब लोग? अरे देमिर नहीं आओ। आप लोग खाइए, थैंक यू। तुम्हें खाना कम नहीं करना चाहिए, ताकत कम हो जाती है। बैठो, हम भी आज रात यहीं पर रहेंगे। नहीं मुझे नहीं चाहिए सर, मेरा एक काम बाकी है। मैं डिनर का ब्रेक होने तक बाहर जाके आ सकता हूँ थोड़ी देर? मैं तुरंत आ जाऊंगा सर। ठीक है, पर लेट मत हो जाना। नहीं मैं जल्दी आ जाऊंगा, अभी ठीक आता है। हूँ। आप लोग खाइए। थैंक यू। उफ, कितना टेस्टी दिख रहा है ये तो, और क्या खुशबू है। मजा आएगा खाने में। पेट भर कर खाओ। बचपन में मीट बॉल और पास्ता मेरा भी फेवरेट था। क्या सच में? मैं माँ को हर दिन बनाने को बोलती थी और वो बनाती ही नहीं थी, हर दिन ब्रोकली खिलाती थी मुझे। जानदान दीदी। हाँ बोलो। मॉम होना कैसा लगता होगा? जाने दो, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। नहीं जाने मत दो, तुम्हें बोलना चाहिए। तुमने ऐसा सवाल क्यों पूछा? क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि मॉम होना कैसा लगता होगा, और अब तो मेरी मॉम भी है। हाँ लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये तो बहुत नॉर्मल है बेटा, तुम उसे जानती भी नहीं हो। मुझे उसे जानना भी नहीं है।
जानदान दीदी प्लीज किसी को मत बताना, मेरे पापा को भी नहीं। मैं उन्हें बताती नहीं क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये बात हमारे बीच से बाहर कभी नहीं जाएगी। ये हमारा सीक्रेट है, ठीक है? थैंक यू जानदान दीदी। चलो अब खाना खा लो। तो फिर आप भी अपना सीक्रेट बता दो। पर ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बारी है। पर क्या बोलूं? तुमने अचानक पूछा तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा तो है। क्या मैं पूछ सकती हूँ? ठीक है, पूछ लो। जानदान दीदी, आपको किसी से प्यार है? ओह इकू, ये कैसा सवाल है? मैंने तो सीक्रेट बता दिया, अब आपकी बारी है। मैंने ये थोड़ी पूछा कि आप किससे प्यार करती हो, नाम बताओ। बस पूछा कि कोई पसंद है क्या। तुम पहले बड़ी हो जाओ, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। भाई वकील आ गया? नहीं आया, पर आता ही होगा। देख ज्यादा टाइम नहीं है। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है? इस जानदान से छुपकर भागते वक्त मेरा पैर मुड़ गया। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो भी घर पर आने वाली है? अरे पता नहीं, और मुझे आजकल कुछ सूझता ही नहीं है यार। और तेरी वजह से मेरा पैर टूट गया, उसका क्या? हाँ तो तू कुछ देख लेना, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आ गए। हेलो वकील साहब। हाय, कैसे हैं? थैंक यू। आप क्या पियेंगे? चाय बोल दो। हाँ बैठिए। भाई 3 चाय लाना। क्या हुआ, क्या बात है? ये देखिए। मैंने आपको फोन पर बताया था ना, यही बात है। माँ 8 साल बाद लौट आई है, ठीक है ना? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है, ज्यादा दिन लग सकते हैं। क्या मतलब है आपका? रिजल्ट क्या होगा वकील साहब, मुझे ये बताइए। वो औरत मेरी बेटी को ले कुछ सकती है केसेस क्या? में हम पूरी तरह निश्चिंत नहीं रह सकते। ज्यादातर सब कुछ जज के ऊपर रहता है। इसमें माओ को नॉर्मली ज्यादा फायदा होता है। कैसी माँ है वो? अरे वो तो माँ होने के लायक भी नहीं है। वो एक शराबी और पागल औरत है, एक नंबर की। हम आपको बता भी नहीं सकते हो कि किस तरह की औरत है और क्या कर सकती है। जब ओयकू को देमिर के पास दिया था तब वो भी अच्छी हालत में नहीं था, समझे? लेकिन देखिए अब बात अलग है। अब आंसू उस बच्चे को नहीं संभाल सकती है। अब तो वो अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए, मैंने प्रॉमिस किया है अपनी बेटी से कि उसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तो आप बताइए कि क्या मेरा प्रॉमिस सच हो सकता है? बताइए ना मुझे, क्या ये सच हो सकता है? वैसे तुम्हारे पास एक प्रॉपर जॉब है, ये अच्छी बात है। तुमने घर भी ले लिया है, ये भी फायदे की बात है। लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास। पहले कल जाकर देखते हैं कि जज कौन है और क्या सोचता है। मैं समझ गया। ठीक है, थैंक यू। मैं काम पे निकल रहा हूँ। हाँ ठीक है, संभल कर जाना। ओह, माफ करना वकील साहब, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो क्या कर सकता है? जानदान दीदी, मेरे पापा कब आने वाले हैं? जल्दी आ जाएंगे, डोंट वरी। चलो आप बेड पर जाओ, मैं तुम्हारे लिए किताब पढूं। ठीक है। जानदान दीदी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी एक बुक लिखूंगी। जरूर लिखोगी। तुम बहुत होशियार हो, बहुत अच्छी किताब लिखोगी। उसका नाम क्या होगा पता है आपको? क्या होगा? किंग डेमिर। बहुत अच्छा नाम है।
हेलो। हाँ बोलो। कितना टेम्परेचर है? कितना? 40? हॉस्पिटल ले जाओ। हाँ पर मैं कैसे आऊं? मैं काम पर हूं। आयशे, आयशे, तुम्हारी माँ से पैसे ले लो, मेरे पास अब नहीं है। मैं कैसे मान सकता हूं? अभी अभी एडवांस लिया था। हेलो आयशे। हसन, क्या हुआ? मेरा बेटा बहुत बीमार है। बीवी का फोन था। ओह अच्छा, क्या हुआ है? पता नहीं, वो हमेशा बीमार रहता है। डॉक्टर बोलते हैं हम अच्छे से खिलाते नहीं हैं। अब उसे 40 डिग्री बुखार है। क्या बात कर रहे हो? मेरी बीवी उसे हॉस्पिटल ले जाएगी। ठीक है तो तुम भी वहां चले जाओ। मैं कैसे जा सकता हूँ? मैंने इस महीने में बहुत छुट्टी ले ली है। अगर फिर से छुट्टी मांगने गया ना तो अरे क्या बात कर रहे हो यार, मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम्हारा काम भी कर दूंगा। लेकिन तुम पहले वहां चले जाओ। चलो जाओ जल्दी। लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, मैं तुम्हारा काम भी कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। जाओ जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया दमिर। हाँ ठीक है अब जाओ जल्दी से। हाँ हसन, रुको 1 मिनट रुको। हाँ इधर आओ। हाँ ये लो। नहीं दमिर। अरे लो भाई, तुम्हें हॉस्पिटल में लग सकते हैं दवाइयों के लिए। चलो पकड़ो जल्दी से। हसन जल्दी पकड़ो। थैंक यू सो मच दमिर भाई। अच्छा ठीक है हसन, अब जाओ। ऊपर वाला तुम्हारा भला हाँ करे। ठीक है, तुम जल्दी जाओ यार, जाओ। दमिर, आ जाओ। कितनी देर कर दी, मुझे चिंता हो रही थी। कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा काम था। ओइकू सो गई? हाँ सो रही है। तो क्या हुआ? वकील ने क्या कहा तुम्हें? बताता हूँ। ओह माफ करना, मैं भी ना, तुम अंदर आए भी नहीं और सवाल पूछने लग गई। तुम कॉफी लोगे क्या? हाँ ठीक है। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। हाँ लेकिन देखा जाए तो आंसू का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ वो सही है, लेकिन वकील ने जरा कंफ्यूज कर दिया। हम दोनों भी 8 साल बाद ही आए हैं, और मैं भी। और अब ओइकू जब मेरे पास आई तब मैं भी आंसू की तरह ही था। आंसू को बच्ची नहीं चाहिए थी, उसने छोड़ दी थी। और तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारी कोई बच्ची भी है। पता नहीं था, पर मैं प्रूव नहीं कर सकता। हाँ सही कहा। ओइकू को तुम ये कब बताने वाले हो? पता नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। दमिर, तुम प्लीज निराश मत होना, सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। जानदान, मैंने ओइकू से प्रॉमिस किया है, मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकता, कभी नहीं। पापाओं को अपना प्रॉमिस रखना ही पड़ता है। तुम और ओइकू हमेशा साथ रहोगे दमिर, इस बात को कोई नहीं बदल सकता है। जब तुम ऐसी बात करती हो ना, तो सब कुछ सच लगता है। मुझे अब जाना चाहिए। चाहो तो रुक सकती हो। देर हो गई है, मैं बाद में आती हूँ।
ठीक है। İnat etsem bile bırakmazlar sahibim var. Benim hala umudum var. Seviyorlar bazen soruyorlar. Hayran hayran seyret. İster katıl ister vazgeç. सब कुछ ठीक हो जाएगा। Güzel günler bizi bekler. Eyvallah dersin olur biter. मिलते हैं। Bıraksam kendimi şöyle oh ne rahat. Bu da geçer gülüm yaşamana bak. Alınacak dersler var. Sorulacak sorular. Bu da geçer gülüm bizden bu kadar. Derdi 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 derdi. पापा, हाँ आप आ गए क्या? हाँ बेटा, अब सो जाओ। पापा, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी। जानदान दीदी को आपसे प्यार है। क्या? ओए को तुम नींद में बोल रही हो क्या? नहीं, मैं नींद में नहीं बोल रही हूँ। मैंने उनसे पूछा क्या उन्हें किसी से प्यार है, और तब वो शर्मा रही थी, कुछ बोल ही नहीं पाई। मतलब उन्हें प्यार है। क्या पूछा तुमने? ओई को मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तो क्या बोली वो? मतलब जब तुमने ये सवाल पूछा तब क्या हुआ? ओई को अब जरूरी बात आने पर ये सो गई। जरूर ये भी तुमने सपने में ही देखा होगा। वो शर्मा कैसे सकती है? कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम साथ में थे तब भी वो शर्मा रही थी। ये लो मेरी गुड़िया, ये रहा तुम्हारा टिफिन। जरा हमें भी तो बताओ आज मेनू में क्या है? पास्ता। ओह पास्ता। हाँ, इन्होंने मुझे भी कुछ नहीं दिया। कहने लगी कि ओईकू सब खाने वाली है, इसका पेट बड़ा हो जाएगा इससे। ऐसे? तुम भी जा रहे हो बेटा? हाँ मॉम, मुझे भी जाना होगा, मुझे भी काम है। कई दिनों से मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छे से काम करना। हाँ, हाँ बेटा चलो। ठीक है, ऊपर वाला तुम्हारे सारे काम पूरे थैंक करे। थैंक यू। चल। भाई, तूने ये क्या पहन लिया? क्या तू जज के सामने इन कपड़ों में खड़ा रहेगा? नहीं भाई, मैंने सब बैग में भर लिया है। कोर्ट में पहन लूंगा, नहीं तो ओई को समझ जाती है। बहुत होशियार है तू। ये ज्यादा होशियार है, सब समझती है। पापा, आप ऐसे चुप चुप कर क्यों बात कर रहे हो? अच्छा, जानना चाहती हूँ हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो फिर हम इसे बता देते कि हम क्या बात कर रहे थे। जो भी ओईकू को पहले पकड़ेगा वो जीत जाएगा, समझी तुम? पकड़ो पकड़ो उसे। भागो मत, भागो मत, उसे पसीना आ जाएगा। रुको उसे, रुक जाओ। क्या कर रहे हो? रुको, पकड़ लिया मैंने। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? पता नहीं जमाल, मैं नहीं जानती मैं ठीक हूँ कि नहीं। डोंट वरी, हमारा वकील तुम्हें अंदर मिलेगा। काश तुम भी अंदर आ जाते।
नहीं आंसू, उन्होंने मुझे देख लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे कोर्ट में झगड़ा नहीं करना है। मतलब तुम्हारा जज पे खराब इंप्रेशन नहीं बनना चाहिए। और मुझे और भी कुछ काम है। आराम से जाओ, बच्ची को ले लो और वापस आ जाओ। वो एक दिन में मुझे बच्ची दे देंगे, इतना आसान है क्या? हो जाएगा। अगर आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, लेकिन भरोसा रखो। आंसू, काम खत्म करके कॉल करो। ठीक है। भाई ये क्या कपड़े पहने तूने? अगर मेरी मॉम को दे दिया होता तो प्रेस करके दे देती। पता नहीं यार, बैग में ऐसे हो गया है। इसे अंदर डालो। हाँ, अब ठीक है। ऐसे अब ठीक है। वैसे भी आंसू अपने गंदे कपड़े पहनकर ही आएगी और सब उसे ही देखते रहेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गया तू?